जिंदगी वो दरिया है जिसकी तेज लहरों में आदमी को बहना है। आने जाने वाले सब मौसमों में रहना है, मौसमों में रहना है। वक्त की हथेली पर आसमान ने जो लिखा तारना नगर चाहे फिर भी टल नहीं सकता। दूसरा कोई भी हो आदमी की किस्मत का रुख बदल नहीं सकता, साथ चल नहीं सकता। जिंदगी वो दरिया है, कहीं गुल खुशबू जुगनू, कहीं दिल सहरा बादल सरगम, कहीं सिला और कहीं पे है चट्टान इंसान, चट्टान चट्टान। अब्बू, ऐसा नहीं हो सकता कि अगर आप घर पे खाना खाने आ रहे हो तो उसे एक फोन कर दें पहले? कुछ वक्त घर का फोन खाली मिले तो इंसान फोन करे ना। ये तो चाहती नहीं कि मैं यहाँ रहूं, क्योंकि मैं इस पूरी जायदाद का अकेला वारिस बनने वाला हूं ना। बेटा ऐसा नहीं है। जा पुत्र, थोड़ा दूध लिया। दूध नहीं है, आप खुद ही जाकर बाजार से ले आइए। रिजवाना बदतमीज! इस वक्त शमशेर एंटरप्राइज के जितने भी शेयर्स जो भी भाव में मिले ले लो। हाँ, मैं 3 मिलियन दिरहम इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हूँ। आपका सूरज जी के साथ अफेयर है ना? मुझे माफ कर दीजिए, मुझे इस बात का एहसास है कि मुझसे गलती हुई है। देखो, मैंने तुमसे शादी से पहले ही कहा था, मेरे सिवा मेरे अब्बू का इस दुनिया में कोई भी नहीं है। मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि वो खुश रहें, बस। कोशिश तो मैं करती हूँ, पर मैं कामयाब नहीं हो पाती। शायद इसलिए क्योंकि मैं उन्हें पूरी तरह जान नहीं पाई हूँ। मुझे थोड़ा वक्त लगेगा। मैं मानता हूं कि ऐसा हो सकता है, लेकिन रिजवाना, तुम्हें कुछ बातों का तो ख्याल रखना ही पड़ेगा। मसलन उनके सामने तुम सर खुला करके ना जाओ, दुपट्टा रख के जाओ और उनकी छोटी मोटी जरूरतों का ध्यान रखो, बस। जी, आइंदा मैं इस बात का ख्याल रखूंगी। रिजवाना, अगर तुम इन चीजों का ख्याल रखोगी तो हमसे ज्यादा खुशहाल घर कोई भी नहीं होगा। लेकिन अगर तुम चूक कर गई ना, तो हमें सारी जिंदगी समझौतों के साथ में जीना पड़ेगा, जो हम में से किसी को भी पसंद नहीं होगा। तुम समझ रही हो ना? जी। मुझे ऑफिस को जरूरत है, मैं चलता हूँ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। सुनिए, शाम को जल्दी घर लौट आइएगा। हेलो। हेलो अम्मी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जीती रहो। अम्मी, मैंने फैसल से माफी मांगकर उन्हें मना लिया है। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। बस अब तू उस बुढ़े की किसी गलती का इंतजार कर, और जैसे ही वो कोई गलती करे, उस गलती को पकड़कर फैजल की नजरों में उसे छोटा साबित कर दे। वैसे तो फैजल कुछ करेगा नहीं, लेकिन तू अगर उसे समझाकर कहेगी तो बात बन जाएगी। अच्छा अम्मी, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। खुदा हाफिज। क्या बात है पूर्णिमा, परेशान लग रही है? सूरज, आज तक तुमने हर मुसीबत में मेरा साथ दिया है। हर बुरे वक्त तुम मेरे काम आए हो। आज भी मैं बहुत परेशान हूँ। क्या हुआ?
सूरज, पूजा को हमारे बारे में पता चल गया है। क्या? आज पहली बार उसने मुझे यह एहसास दिलाया कि मैं गलत हूँ। मोहब्बत करना मेरी ही गलत बात है। कैसी बातें कर रही हो तुम? हाँ, मैं रात भर सोचती रही और अब मैं इस नतीजे पे आ पहुंची कि हमें एक दूसरे से अलग होना चाहिए। ये क्या कह रही हो तुम? हाँ, मैं ठीक कह रही हूँ सूरज। मैं पूजा की नजरों में गिर चुकी हूँ। तुमसे रिश्ता रख के मैं उसकी नजरों में और नहीं गिरना चाहती। मगर पूर्णिमा, मोहब्बत करना कोई गुनाह नहीं है। हमने कोई पाप नहीं किया है। तुमने कोई पाप नहीं किया है। 20 साल की लड़की की माँ अगर मोहब्बत के बारे में सोचने लगे तो वो पाप ही है। और कल को अगर मेरे पति वापस आ जाते हैं तो मैं उनको क्या जवाब दूंगी? वो तुमसे कोई भी सवाल करने का हक नहीं रखते हैं। मैंने अभी ये हक उनसे छीना नहीं है। इसका मतलब है पूर्णिमा कि तुम मुझे मंजिल पर पहुंचने से पहले ही छोड़ दोगे? हमारी कोई मंजिल नहीं थी, वो तो एक शराब था जिसे हम अपनी मंजिल समझ बैठे थे। पूर्णिमा, एक बात बताओ, इन सब में मेरा क्या कसूर है? तुम्हारा कसूर सिर्फ इतना है कि तुम एक पराई औरत के साथ मोहब्बत कर बैठे। मुझे माफ कर दो। पूर्णिमा, तुम मुझे यूं छोड़कर नहीं जा सकती। मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी पाऊंगा पूर्णिमा। सूरज, अब अगर जीना है तो एक दूसरे के बिना ही जीना पड़ेगा। मुझे माफ कर दो, ये सोचकर कि अपनी बेटी और अपनी मोहब्बत में से मैंने अपनी बेटी को चुन लिया है। आई एम सॉरी। ऐसा ना कहो पूर्णिमा। पूर्णिमा प्लीज, पूर्णिमा, पूर्णिमा। भाभी जान, वो शमशेरा का कोई खत, कोई टेलीफोन? कुछ दिन पहले आया था, 10-15 मिनट बात की और फोन रख दिया। क्या भगवान, हमें हमारा बेटा वापस नहीं कर सकता गुल भाई? नहीं भाभी जान, ऐसा मत बोलो। अल्लाह पे भरोसा रखो, वो कारसाज है, सब मुश्किलें हल कर देगा। हाँ, अब तो उसी का सहारा है। गुल भाई, आपकी बहू कैसी है? हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है। घर तो ठीक से चलाती है ना? वो भाभी जान, नया नया है ना, वक्त लगेगा, ठीक हो जाएगा। गुल भाई, सब ठीक तो है ना? हाँ, ठीक है। अच्छा, मैं चलता हूँ, मेरा नमाज का वक्त हो गया है। खुदा हाफिज। डिप्रेस्ड मत हो बेटी। तुम समझती क्यों नहीं? सूरज तुम्हारी माँ से मोहब्बत करता है। लेकिन अंकल, उनका ऐसा करना उन्हें शोभा नहीं देता है। इट इज नॉट राइट। व्हाट इज नॉट राइट? यही कि मैं उस आदमी को अपना पिता नहीं मान सकती। हाँ, तो ये कहो ना, ये मत कहो कि जो तुम्हारी माँ कर रही है वो गलत कर रही है। तुमने अपनी माँ के नजरिए से जिंदगी को देखने की कोशिश की है कभी? हाँ, उस बेचारी ने तो वो पल अकेले गुजार दिए जब उसे एक आदमी का सहारा चाहिए था। 20 साल तक तुम्हारे पिताजी का इंतजार किया, वो आज तक नहीं लौटे। अंकल, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। मैं यही कहना चाह रहा हूं बेटी कि तुम्हारी ये जेलसी है, जेलसी, जो तुम्हें अपनी मां से नफरत करने पर मजबूर कर रही है। बेटी, आज तुम अपनी उस मां को बुरा भला कह रही हो जिसने तुम्हें बड़ा करने के लिए सब कुछ लुटा दिया, सब कुछ कुर्बान कर दिया। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन अंकल, आप ये क्यों नहीं सोचते हैं कि अगर पापा वापस आ गए
तो उन पर क्या गुजरेगी? अगर तुम्हारे पापा समझदार हैं तो वो तुम्हारी माँ की खुशियों के आड़े नहीं आएंगे बेटी, नहीं आएंगे। उन्हें ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है, कोई हक नहीं है। हाँ। has been switched off. Thank you. الهاتف المتحرك الذي طلبته مغلق. Has been switched off. मुझे यूं छोड़कर तुम्हें जाने का कोई हक नहीं है पूर्णिमा। इन सब में मेरा क्या कसूर है? मेरा क्या कसूर है? ओ पुत्र, ओ बच्चा, ओ बच्चा। जी अब्बू। ओ बच्चा, ये सब कपड़े इस्त्री किए बगैर तूने अलमारी में लगा दिए। तू जानती नहीं है कि आज बड़ी रात है, मुझे मस्जिद जाना है नमाज पढ़ने के लिए। क्या पहन के जाऊंगा? इतने सारे कपड़े हैं आपके पास, कुछ भी पहन कर जाइए। और यही तो मैं भी सोच रहा हूँ। इतने जोड़े होने के बावजूद मेरे पास एक भी साफ सुथरा जोड़ा नहीं है। क्या पहन के जाऊं? साफ नहीं तो क्या हुआ, पाक तो है। शरीयत में तो यही फतवा है ना कि कपड़ों में जरा भी पाकीज़गी हो तो नमाज जायज है। अब तू मुझे मजहब के बारे में सिखाएगी? ये जायज तब होता है बच्चा जब इंसान मजबूर हो। और मेरी क्या मजबूरी है? तू बता, क्या तू अपनी सहेली के घर मैले कपड़े पहन के जाएगी? नहीं जाएगी। अगर तू अपनी सहेली के घर गंदे कपड़े पहन के नहीं जाएगी तो मैं अपने खुदा के यहाँ गंदे कपड़े पहन के क्यों जाऊं? सुबह से लेकर शाम तक इस घर में सिर्फ काम करती रहती हूँ, फिर भी आप मुझसे। अब सुबह से लेकर शाम तक तू क्या काम करती है ये तो पाक परवरदिगार ही जाने। लेकिन बच्चा, अपने तौर तरीके बदलते हैं। मैं तुझे यहाँ बहू बना के नहीं लाया, अपनी बेटी बना के लाया। तो कम से कम बेटी का फर्ज तो पूरा कर। तो अब मैं और क्या करूं? तेरी माँ ने शायद तुझे ये भी नहीं सिखाया कि बुजुर्गों के साथ बात कैसे की जाती है। चल, कोई बात नहीं है। आज से मैं अपना सारा काम खुद करेगा। तुझे फिक्र करने की, मेहनत करने की जरूरत नहीं है। तो खुश रहे बच्चे, खुश रहे। ये देखिए आप यहाँ है ना, पूरे 1 करोड़ की गड़बड़ है। और ये रिपोर्ट मैंने अभी मंगाई है, ये दुबई के होटल्स की। यहाँ भी घाटा है पूरे 1 करोड़ का। ये देखिए, ये अभी नए रिपोर्ट्स हैं। गुड इवनिंग दादी माँ। गुड इवनिंग बेटा। अजय जरा बैठो तो सही, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। कहिए दादी माँ। अजय, पूर्णिमा के हिसाब से हमारे होटल्स के अकाउंट्स में कुछ गड़बड़ी हो रही है। ये आप क्या कह रही हैं दादी माँ? पूर्णिमा ने इन्वेस्टिगेट किया और ये बात सच भी है। तो फिर इन्हीं से पूछिए ना कि ये सब कौन कर रहा है, क्योंकि मुझे तो इस बात का इल्म नहीं है। या तो फिर मेरा नाम खराब करने के लिए ये हमारे दोनों मैनेजर्स के साथ मिलकर ये सब कर रही है। ये गलत है। ये गलत नहीं, ये सच है। ये औरत मुझे नीचा दिखाने के लिए कुछ भी कर सकती है। तुम लोगों को आपस में झगड़ा करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अभी देवीसन को फोन करके पता लगाती हूँ।
हेलो हेलो देवी सर, हमारे ऑफिस के अकाउंट्स में कुछ गफला हो रहा है और उसका सबूत भी है। ये किसके कहने पर हो रहा है? आई एम सॉरी मैडम, ये तो पूर्णिमा जी के इंस्ट्रक्शन थे। क्या? पूर्णिमा के कहने पर? ये बकवास है। होटल पिरामिड में नारंग से भी उन्होंने यही करने के लिए कहा है। ठीक है। माँ जी ये झूठ है। झूठ तुम बोल रही हो। दादीमा ना जाने ये औरत हमारे खानदान से किस बात का बदला ले रही है। पता नहीं ये बात आपको बतानी चाहिए या नहीं, पर इसका उस सूरज के साथ अफेयर चल रहा है। ये तो क्या कह रहा है? हाँ दादी माँ, ये एक दूसरे का हाथ पकड़कर पूरे यूएई में घूमते हैं, रात भर एक दूसरे से फोन पर बात करते हैं। हमारे टेलीफोन बिल्स इस बात का सबूत है। भैया रात भर मैं सूरज जी से फोन पर बात करती हूँ और अफेयर मम्मा का नहीं, मेरा उनके साथ चल रहा है। मैं उनसे मोहब्बत करती हूँ। बेशरम, तुझे पता भी है कि तू क्या कह रही है? मुझे थैंक्स। किस बात के लिए मम्मा? माँ जी के सामने मेरी इज्जत बचाने के लिए। मम्मा, मैंने आपकी इज्जत नहीं बचाई है। मैंने जो कुछ भी कहा है सच कहा है। ये तुम क्या कह रही हो? हाँ मम्मा, ये सच है। अगर आपको यकीन नहीं आता तो आप सूरज जी से जाकर पूछ सकती हैं। वो बात और है कि सूरज जी ने आपके प्यार के लिए मेरे प्यार को ठुकरा दिया। मम्मा, मम्मा।